ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं में आज का संदर्भ है पृष्ठ क्रमांक 2.24 में माया जाल के बंधन। इसमें शिव जी समझा रहे हैं कि निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा मगन घन पटल निहारी, झाँप्यूं भानि कहीं कुविचारी। लोग इतने बड़े सूर्य को बादल से ढका हुआ कहते हैं, यह नहीं कहते कि बादल ने हमें ढक लिया है। मायाग्रस्त की ऐसी ही स्थिति होती है। शिवजी के शब्दों में यह भ्रम स्वप्नवत है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। यह माया बड़ी दुस्तर लगती है, किंतु जब मनुष्य उससे बाहर हो जाता है तो वह महत्वहीन दिखने लगती है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होय। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय होय। जागने का अर्थ मोह अज्ञान निवारण से है। इसी तथ्य को विनय पत्रिका में निम्नलिखित पद में दर्शाया गया है। मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार। बाँधि न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। देखत ही कमनी कछु नाहिं, पुनि के विचार। ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार। तेरे लिए जन्म अनेक में, फिरत न पायो पार। महामोह मृग जल सरिता मह, भोर्यो हो बारहि बार। सुन खल छल बल मेट के वश, होहि न भगत उदार। सहित सहाय तहाँ बसी अब जेहि, हृदय नंद कुमार। तासा करहु चाकरी जो नहीं, जाने मरम तुम्हार। सो परि डरे मरे रजु अहिते बूझे नहीं व्यवहार। निज हित सुन सठ हठ न करहीं जो, चाहहि कुशल परिवार। तुलसीदास प्रभु के दास न तजी, भल हहीं तहाँ मदमार। जब प्रभु की कृपा से सच्चा बोध हो जाए तभी माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो सपने सिर काटे हुए, बिनु जागे दुख दूर न हुए। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघुराई। भक्ति की प्रकाश किरणें जिस अंतःकरण में उदय होंगी, उसमें माया रूपी अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता। इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ जीवन के दृष्टिकोण एवं क्रिया संबंधी दूरदर्शिता उदय होगी, वहाँ ईश्वर भक्ति का अवतरण हुआ समझा जाएगा। ज्ञान और भक्ति की अभिन्नता, अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। रामायण की भक्ति अंधी भक्ति या भावोन्माद नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। उसमें विवेक का पूरा समन्वय है। गोस्वामी जी ने ज्ञान को भक्ति से कम महत्व नहीं दिया। वे विवेक और भक्ति को अभिन्न मानते हैं। हम जो भी करें विवेक पूर्वक करें। यहाँ तक कि ईश्वर विश्वास, ईश्वर प्रेम और भक्ति आचरण के संबंध में भी यह विचार करते हैं कि वह व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। निस्संदेह श्रुति सम्मत आस्तिकता इन सभी कसौटियों पर हर दृष्टि से खरी उतरती है।
ईश्वर सर्वव्यापक, न्यायकारी, कर्म फलदायिनी और उत्कृष्टता से उत्प्रोत चैतन्य सत्ता है। सांसारिक दंड से बच निकलने के लिए चतुरतापूर्ण मार्ग है। यह दुष्कर्मों का फल ईश्वर द्वारा आज नहीं तो कल दिया ही जाने वाला है। इस मान्यता के कारण व्यक्ति सत्पथ अपनाता है और सद्भाव संपन्न बनता है। इस दृष्टि से आस्तिकता उस नैतिकता का पक्ष पुष्ट करती है जो व्यक्ति एवं समाज की प्रगति एवं समृद्धि में हर दृष्टि में सहायक होती है। ईश्वर भक्ति अर्थात ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्रेम अर्थात उत्कृष्ट संवेद से अंतःकरण को सुसज्जित बनाना। भावना ही मानवीय चेतना में सर्वोत्कृष्ट तत्व है। इसी से प्रेरित होकर मनोभूमि, बुद्धि, वैभव एवं क्रियाकलाप को दिशा मिलती है। यदि दुर्भावना से अंतराल भरा होगा तो मस्तिष्क दुष्ट विचारों में निरत रहेगा, असुरता का पक्ष समर्थन करेगा और ईश्वर की गतिविधियां उसी स्तर से के कुकर्मों में जुट पड़ेंगी। इंद्रियां वैसा ही चाहेंगी और मन की लालसा उसी ओर खिंचती रहेगी। महानता का आरंभ आंतरिक सद्भावनाओं की सुदृढ़ स्थापना से होता है। यह भावनाएं उच्च स्तरीय हों, उनमें करुणा, स्नेह, सद्भावना, कोमलता, आत्मीयता, पर दुख कातरता, उदारता जैसे आध्यात्मिक गुणों का समावेश हो तो चिंतन और कर्तव्य को निश्चित ही श्रेष्ठ सात्विकता की, देवत्व की, ऋषि कल्प गतिविधियों अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। वैसा ही व्यक्तित्व बनता ढलता जाएगा। ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति वस्तुतः कोमल संवेदनाओं को विकसित एवं परिपुष्ट करने का ही नाम है। भक्ति का समस्त कलेवर इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुआ है। उसे अपनाकर मनुष्य प्रेमी, उदार, सेवाभावी एवं निर्मल चरित्र बन सकता है। इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य ईश्वर का प्यारा बन सकता है और उसके अनुग्रह जन्म आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्त, परम पद, ब्रह्मानंद जैसे उपहारों को पाकर धन बन सकता है। यही मान्यता ईश्वर भक्ति द्वारा पुष्ट होती है, मनुष्य को महामानव बनने की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे वह अपना तथा समस्त संसार का भला करता है। ईश्वर भक्ति का यह दोहरा लाभ है, आत्मोकर्षण और उसके साथ जुड़ा हुआ जन कल्याण। तर्क, प्रमाण और परख द्वारा ही किसी बात पर स्थिर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा विश्वास ही चिरस्थायी एवं प्रेरणास्पद होता है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के नाम पर यदि बाबा वाक्यम प्रमाणम की उक्ति के अनुसार कोई लकीर का फकीर भी बन जाए तो उसमें कोई स्थिरता न रहेगी। उस मान्यता को कोई प्रतिभावान व्यक्ति या विपरीत अवसर सहज ही डगमगा देगा। इसलिए रामायण तर्क, प्रमाण और परख को समुचित मान्यता देती है। काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद में भक्ति को विश्वास पर आधारित कहा गया है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपनेहूँ, जीव न लह विश्राम। विश्वास विवेकपूर्ण शोध के बाद ही किया जाता है। उसी प्रकरण में इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल को चिकनाई। स्पष्ट है कि भक्ति का दिखावा भले ही यों ही कर लिया जाए, पर दृढ़ भक्ति तो प्रमाणों पर आधारित विश्वास के द्वारा ही पाई जा सकती है। ज्ञान और भक्ति परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। यह भाव मानस में स्पष्ट है, जैसे उत्तरकांड में मानस रोग प्रकरण में कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान में स्नान करे तब भक्ति मिलती है। विमल ज्ञान जल जो सो नहाई, तब राम भगति और छाई। जैसे उक्त प्रसंग में ज्ञानासक्ति होने पर हृदय में भक्ति प्राप्ति दर्शाई गई है, वैसे ही ज्ञान को भी रूखा नहीं, भक्ति युक्त होना चाहिए, आवश्यक बताया गया है। चित्रकूट के प्रसंग में गोस्वामी जी जनक के बारे में कहते हैं, जनक से कहते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु
जिमि जलयानु। विवेक के आधार पर संसार में उचित अनुचित का भेद किया जा सकता है और गुण ग्रहण करने तथा दोष त्यागने को तत्पर हुआ जा सकता है। यह संसार गुण दोषमय है। इसका निर्माण तम और सत की असुरता और देवत्व के सम्मिश्रण से होता है। उसमें से हंस की तरह निरशीर विवेक करते हुए औचित्य को ही ग्रहण करना चाहिए। यह कर्म ज्ञान भी विवेक द्वारा ही संभव हो सकता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय परिहरि वारि विकार। यह हंस वृत्ति हो तो तभी तो संसार के विकारों से विरक्त रहकर ईश्वरीय समर्पण संभव होता है। वैराग्य और ज्ञान सहित भक्ति का उपदेश भगवान राम भाई लक्ष्मण को लक्ष्मण गीता के प्रसंग में देते हुए कहते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जेहि ते वेग द्रवहु मैं भाई, तो मम भक्ति भगत सुखदाई। ईश्वर भक्ति के लिए किए गए पूजा पाठ, मनन चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, आचार, कर्मकांड आदि एक प्रकार से मानसिक व्यायाम है। जिन्हें अपनाकर मनुष्य मनस्वी, आत्मबल संपन्न, ब्रह्मवर्चस्व युक्त बनता है। अखाड़े में किया गया व्यायाम शरीर को पुष्ट बनाता है और पूजा कक्ष में किया गया उपासनात्मक साधन सत्प्रवृत्ति के अभिवर्धन में असाधारण सहायता करता है। उसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। अतः अंतः चेतना के परिष्कार में उससे बहुत बल मिलता है। प्रसुप्त गुप्त शक्तियों को जागृत करने का अवसर मिलता है। ईश्वर को सर्वव्यापी समझकर मनुष्य हर किसी के साथ सद्व्यवहार करने के लिए अग्रसर होता है। उसके द्वारा अवांछनीय कार्य नहीं बन सकते। ईश्वर के साथ उसके सुरम्य परिकर के साथ अनीति बरतने के लिए भला ईश्वर भक्त कैसे तैयार होगा? अपने इष्ट देव को कष्ट देकर उसे रुष्ट कैसे कर सकेगा? इति श्री। आज के लिए इतना ही। कल आगे के क्रम में मिलेंगे। जय गुरुदेव।